हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज marks scored by 400 students in an examination are as follow. Marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. Number of students are 10, 20, 22, 40, 55, 75, 80, 58, 28, 12. Draw the ogive and from it determine the pass marks if 80% of the students pass examination. First we see the key concept. हम यहाँ लेस देन ओगिव ड्रा करेंगे. लेस देन ओगिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लॉट द पॉइंट्स with upper limit of the classes as x coordinate and the corresponding less than cumulative frequency as a y coordinate. As y coordinates, join these points with freehand smooth curve. To get less than ogive. यहाँ हमारे मार्क्स हैं. यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे और यहाँ भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे. लेस देन के साथ हम अपर लिमिट लेते हैं. लेस देन 10. 10 से लेस कितने स्टूडेंट्स हैं? 10. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10. फिर है लेस देन 20, जो 0 से 10 की रेंज में है और जो 10 से 20 की रेंज में है. दोनों मिलाकर 20 से लेस देन की रेंज में आ रहे हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? दोनों को हम ऐड कर देंगे, 30 हो जाएगा ये. नेक्स्ट है लेस देन 30. 30 से जो 20 टू 30 की रेंज में आ रहे हैं वहां तक के सारे लेस देन 30 होंगे, डेट इज 52. इसके बाद है लेस देन 40. हमें 40 से कम वाले लेने हैं. जो 0 से 10 की रेंज में है वो भी 40 से कम है. जो 10 से 20 की रेंज में है वो भी 40 से कम है. जो 20 से 30 की रेंज में है वो भी 40 से कम है. एंड 30 टू 40 रेंज के भी 40 से कम है. तो लेस देन 40 में हम सबको ऐड कर देंगे, वी गेट 92. नेक्स्ट हो जाएगा लेस देन 50. लेस देन 50 में हमें 50 से कम वाली रेंज वाले सब ऐड हो जाएंगे, वो हो जाएगा 147 हो जाएंगे. आधे में इधर लिख रही हूँ लेस देन 60. अगर हमें लेस देन 60 चाहिए तो 50 टू 60 की रेंज में 75 है और उससे ऊपर वाले सबको ऐड कर देंगे हम, ये 222 आ जाएगा. लेस देन 70, दिस इज 302 आ जाएगा. लेस देन 80, ये 360 हो जाएगा. लेस देन 90, ये 388 हो जाएगा. एंड लेस देन 100, दैट इज 400. सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स, क्योंकि हमारी रेंज ही 100 का पेपर अगर हमने कंडक्ट किया है तो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स 400 से लेस हैं. अब हम प्लॉट द पॉइंट्स. हमें कौन से पॉइंट्स ओगिव के लिए ड्रॉ करने हैं, हम वो पॉइंट्स राइट करेंगे. अपर लिमिट को एज अ एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेंगे
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम एज अ वाई कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 20, 30, नेक्स्ट इज 30, 52, नेक्स्ट इज 40, 92, next is 50, 147, 60, 222, next is 70, 302, next is 80, 360, 90, 388 and 100, 400। अब हम हमारा ग्राफ बनाएंगे लेस देन ओ गिव एक्स एक्सिस पर हम मार्क्स लेंगे, क्लास इंटरवल्स लेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। यहाँ 0 है, आप ये इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। स्केल की हेल्प से इन्हें बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हमें राइट करेंगे। यहाँ हमें 400 तक जाना है तो हम 50 के गैप पर इसे बना रहे हैं। 50, 100, ये 150 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, यहाँ 250, 300, 350 एंड 400। अब हम हमारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 10 के लिए 10 है, 50 को अगर आप 10 पार्ट्स में देखिए, यहाँ 50 है, यहाँ कहीं 20 मिडल में 25 होगा। 10 के लिए 10 बिल्कुल यहाँ पर आएगा। 20 के लिए हमें बनाना है 30, 30 जस्ट 25 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। इनके कोऑर्डिनेट्स भी आप साथ साथ राइट कर सकते हैं। यहाँ 10, 10 है हमारा, यहाँ हमारा 20, 30 है। 30 के लिए हमें 52 चाहिए, तो ये जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। 30, 52। 40 के लिए हमें 92 चाहिए, ये यहाँ हो जाएगा 40 के लिए 92 कहीं। 40, 92। 50 के लिए हमें 147 चाहिए, 50 के लिए 147, ये हो जाएगा 50, 147। 60 के लिए हमें चाहिए 222, 222, 222, यहाँ हो जाएगा मिडल से थोड़ा सा बिल्कुल नीचे, क्योंकि जो मिडल बनेगा वो 225 बनेगा और हमें चाहिए 222। 60, 222। 70 के लिए हमें 302 चाहिए, यहाँ पर होगा 70, 302। अब हमें 80 के लिए चाहिए 360, 50 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। 80, 360। 90 के लिए हमें चाहिए 388, यहाँ हो जाएगा 90 के लिए 388 एंड 100 के लिए 400 पूरा, यहाँ आ जाएगा बाउंड्री पर। आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो ये बहुत इजीली और बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएंगे। 100, 400।
अब हम इन्हें फ्री हैंड से मिला देंगे, एक स्मूथ कर्व बनाते हुए आप इन्हें फ्री हैंड से मिला दीजिए। अब हमें पास मार्क्स फाइंड आउट करने हैं कि हमारे 80% स्टूडेंट पास हो जाएं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इज इक्वल टू 400। 80% ऑफ 400 हमें कितना मिल जाएगा, 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 400, दिस इज इक्वल टू 320। देयरफॉर रिमेनिंग स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स पास नहीं हुए हैं, अगर 400 में से हम 320 सब्ट्रैक्ट कर दें, then we get 80. Therefore, take a point A at 80 on y-axis. हम y-axis पर 80 होगा 100 से नीचे, 100 से नीचे यहाँ पर कहीं 80 होगा, this point भी A. Draw a line from A horizontally parallel to x-axis. It meet ogive at B. हम इस A से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो ओगिव को किसी पॉइंट B पर मीट कर रही है। हम यहाँ B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट L पर मीट कर रहा है। ये L देखिए 35 के बाद है, 40 से पहले है, ये 37 होगा। फ्रॉम B draw a perpendicular on x-axis which meet it on L. L has x coordinate 37. Therefore, the pass marks will be 37 if 80% of students passed. Then the final answer is the pass marks will be 37 marks. Hope you understood it well. Best of luck.